अभिवादन स्वीकार कीजिए, मेरा नाम हर्षित है। 26 नवंबर 2008 की वो रात पूरे हिंदुस्तान के लिए काली रात थी। 10 आतंकी 3 दिन तक पूरी मुंबई में खूनी खेल खेलते रहे। देश की सांसें थम सी गई थी। निशाने पर सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान की अस्मत थी। और जब हिंदुस्तान के अस्मत की बात आती है तो हमारे देश के जाबाज जवान अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। फिर क्या था? जवानों ने मोर्चा संभाल लिया और लोगों को मौत के मुंह से निकाल लाए। देश को शर्मिंदा होने से बचा लिया। दहशतगर्दों को उनकी औकात बता दी और बता दिया कि हिंदुस्तान ही तुम्हारा बाप है। आज हम बात करेंगे आतंकियों को ढेर करने वाले कुछ बहादुर जवानों के बहादुरी की। मुंबई के ताज होटल पर आतंकियों का कब्जा हो चुका था। ताज में कमांडो ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो की कमान मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के हाथ में थी। बेहद मुश्किल काम था, क्योंकि होटल कई मंजिल का था और हजारों कमरे भी। किसी को भी आतंकियों की कोई खबर नहीं थी कि वो कहां छिपे हैं। अपनी टीम के साथ उन्नीकृष्णन होटल के पहली मंजिल पर पहुंचे और वहीं आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें संदीप के साथी कमांडो सुनील यादव बुरी तरह घायल हो गए। अपनी जान की परवाह न करते हुए संदीप ने अपने साथी को बाहर निकाला और आतंकियों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अपनी टीम को आखिरी आदेश देते हुए संदीप ने कहा था कि मेरे पीछे मत आना। उसके बाद आतंकियों से लोहा लेते हुए देश का बहादुर शहीद हो गया। मुंबई पुलिस के स्पेशल ब्रांच में इंस्पेक्टर विजय सालस्कर, ये वही सालस्कर थे जिनका नाम ही अंडरवर्ल्ड के लिए काफी होता था। सालस्कर करीब 80 गैंगस्टर का सफाया करने के लिए मशहूर थे। उस रात जैसे ही लियोपोल्ड कैफे पर फायरिंग की खबर मिली, वो वहां के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने 2 और साथी अफसर हेमंत करकरे और अशोक कामते को साथ लिया और वहां पहुंच गए जहां मौत उन सब का इंतजार कर रही थी। आतंकियों की फायरिंग में तीनों जवान शहीद हो गए। तीनों जाबाजों को मारने के बाद आतंकी कसाब अपने दूसरे साथी के साथ स्कोडा कार में सवार होकर गिरगांव चौपाटी की तरफ जा रहे थे। तुकाराम ने कार का पीछा करना शुरू कर दिया। चौपाटी के पास लगे बैरिकेड को देखकर आतंकियों ने कार को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद आतंकी अजमल कसाब कार से बाहर निकला। कसाब कुछ कर पाता उससे पहले वीर तुकाराम ने उसे दबोच लिया और उसकी AK-47 की नली जकड़ ली। बंदूक छुड़ाने के मकसद से कसाब ने गोली चला दी। कसाब की AK-47 की गोली से वीर तुकाराम का सीना तो छलनी हो रहा था, लेकिन देश प्रेम ने उनकी सांसों को रोक रखा था। वीर तुकाराम ने कसाब की बंदूक नहीं छोड़ी। उनके साथियों ने कसाब को पकड़ लिया। वीर तुकाराम शहीद हो गए, लेकिन जाते जाते देश को सबसे बड़ा सबूत देते गए। वीर जवानों ने देश के अमन चैन के लिए मौत से 2-2 हाथ कर लिए, जिनकी वीरता के आगे AK-47 की गोलियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। ऐसे वीरों के साथ देश की राजनीति आए दिन छल करती रहती है। उस वक्त भी अगर बुलेट प्रूफ जैकेट की क्वालिटी अच्छी होती या फिर पुलवामा में जवानों को एयरलिफ्ट किया गया होता तो आज वो हमारे बीच होते। वो तो देश की रक्षा करते करते शहीद हो जाते हैं, लेकिन हम ही लोग उनके परिवारों का हम सफर नहीं बन पाते। याद उन्हें भी रखिए जो लौट के घर ना आए।